हेलो दोस्तों। तो IBPS SO 2025 के जो नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है वो 1/7/2025 से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं भरना 1 जुलाई से। 1 के 7 मतलब 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो 21 तारीख से आप लोग पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा जिन जिनको फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो वेबसाइट वगैरह जो प्रॉब्लम करती हैं। जो इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फीस पे करने की वो भी 21/7/2025। कोई आपको एग्ज़ाम फीस के लिए कोई एडिशनल डेज एडिशनल का कुछ टाइम नहीं मिलेगा आपको, उसी टाइम पीरियड में आपको वो भी पे करना है एग्ज़ाम फीस। और इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2025 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। जो इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2025 में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका जो इंटरव्यू के लिए जो कंडक्ट है वो एस्टिमेट लग रहा है कि दिसंबर और जैन में आपका इंटरव्यू के लिए भी कंडक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2025 में अगर नहीं हुआ तो जैन 2026 में 100% हो जाएगा इंटरव्यू का। IBPS में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो ये हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी बैंक्स जो हैं ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं IBPS में, इन सब पार्टिसिपेट करती हैं बैंक्स का। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो इसका जो IBPS SO का जो बेसिक पे होता है वो 48,480 होता है। इसमें आपको बेसिक में DA, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकेशन अलाउंस सब कुछ मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 85,000 बनती है। 85,000 से प्लस ही बनेगी। और जो आपकी इन हैंड सैलरी आया करेगी वो 73 to 75,000 हर महीने आपके अकाउंट में आया करेगी। 3 से 5,000 का इंक्रीमेंट आपका हर साल होता है, जो कि आपको पता है बेसिक भी बढ़ता है, DA भी बढ़ता है। तो इसमें आपका 3 से 5,000 का इंक्रीमेंट आपको अपने सैलरी में देखने को मिलेगा हर साल। और जो अलाउंसेस मिलता है जैसे कि मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनसेशन मिलता है, लीज एकोमोडेशन मिलता है। अगर आप HRA आप नहीं ले रहे हैं तो आप लीज एकोमोडेशन ले सकते हैं। मोबाइल बिल्स भी मिलता है इसमें, मोबाइल बिल्स, मोबाइल अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है। पेट्रोल अलाउंस की कंडीशन ये होता है कि जो व्हीकल है वो आपके ही नाम पे होना चाहिए, तभी ये पेट्रोल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे बैंक, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। अब बात करते हैं एज के बारे में। इसमें मिनिमम एज जो रखा गया है वो 20 ईयर्स 20 साल रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 30 साल रखा गया है। 30 ईयर से अबव ऊपर वाले लोग नहीं भर सकते हैं। 30 ईयर्स तक के ही साल के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं IBPS SO में। एक तो आई है IT ऑफिसर की आई है। इसमें आपका मिनिमम एज जो है वो 20 रखा गया है, मैक्सिमम एज 30 रखा गया है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आई है। इसमें मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30। राजभाषा अधिकारी की भी आई हुई है जो कि मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 30 साल है। लॉ ऑफिसर की भी आई हुई है जिसमें मिनिमम एज आपका 20 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है। HR पर्सनल ऑफिसर की भी आई हुई है जो कि मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। मार्केटिंग ऑफिसर की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। इसमें एज तो सेम है सबका। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का एग्जाम अदर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, GS आती हैं। 50-50 क्वेश्चन होते हैं सब। इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, GS का 50 क्वेश्चन 50 मिनट का। इंग्लिश के लिए 40 मिनट का टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए 40 मिनट का, GS के लिए भी 40 मिनट का। तो ओवरऑल देखें 150 क्वेश्चन 125 नंबर के और 2 घंटे का समय ये मिलता है। और जो अदर पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स रहता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए भी 40 मिनट्स
मैथ्स के लिए भी आपको 40 मिनट्स का। तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन 125 नंबर 2 घंटे के लिए आपका ये होगा। ये प्रीलिम्स था। अब बात करते हैं मेंस की। तो राजभाषा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपको टिक लगाना होता है, और प्रोफेशनल नॉलेज एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है। जो ऑब्जेक्टिव में जो 45 क्वेश्चन आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन, तो इन दोनों को मिला के 60 नंबर का आपका ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए 30 मिनट मिलता है और डिस्क्रिप्टिव करने के लिए भी आपको 30 मिनट मिलेगा। और ऑल अदर पोस्ट, बाकी सारे पोस्टों के लिए जो एग्जाम होगा मेंस, वो प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों मैं ये वीडियो से IBPS SO के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।